Sorry for inconvenience. Some technical issues are there. That's why the video stopped. चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड टोटल चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t नॉट। t इक्वल टू t नॉट तक हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन है, देखो इनटू द बोर्ड, यहाँ पे क्रॉस है, अंदर जा रहा है। b इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो है वो वेरी कर रहा है, बी नॉट टी स्क्वायर। सर्कुलर कॉइल है जिसका हमारा रेडियस है कैपिटल आर और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन आप लोग तो निकाल लोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोग करके आ रहे हो अभी लेक्चर्स में। बोले कि अच्छा सर ये इनटू द बोर्ड है तो इसका पोजीशन आउटवर्ड द बोर्ड होगा, तो इसका आउटवर्ड द बोर्ड सर ऐसे जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तब होगा। ये तो इजी है। तो चलो अब बात करते हैं फ्लक्स की। सबसे पहले इसका फ्लक्स निकालेंगे, हमारे साथ साथ आप लोग सॉल्व करो या आप लोग वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, फिर ट्राई करना वीडियो से मैच कराना कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो सर बी ए, तो बी ए कॉस थीटा होता है और यहां पे एरिया वेक्टर और बी के बीच का जो एंगल है सर वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 सर 1 हो जाता है, तो b इंटू ए हो जाएगा। ये जो होगा b इंटू ए होगा सर, एरिया वेक्टर ए। तो b क्या है सर, b इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर है हमारा, b इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो लिखते हैं कि फाई इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर इंटू एरिया कितना है बेटा, एरिया इसका सर्कुलर है ना और ये है कैपिटल आर, तो एरिया हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। ये होगा फ्लक्स, ये होगा फ्लक्स हमारा। अब ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, वही देखते हैं ना ईएमएफ में चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम जो हम लोग निकाले थे। एवरेज में क्या था, डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस में डी फाइव बाई डी टी। हमारा क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट एंड टोटल करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टोटल जो भी है हमारा टोटल चार्ज निकालना है शायद, हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड टोटल चार्ज। तो देखो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालेंगे, हम एवरेज भी निकालेंगे, आप निश्चिंत रहो। इंस्टेंटेनियस पे सबसे पहले आते हैं ई, तो ई की वैल्यू क्या थी बेटा, डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी जब करोगे आप, मोड इसका निकालना है, तो डी टी क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो बी नॉट इंटू टू टी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यही होगा ना। इंस्टेंटेनियस जब निकालोगे तो यही होगा। अच्छा अभी तक तो टाइम हम टी रखे नहीं है, किस इंस्टेंट पर टी की वैल्यू जब रख देंगे टी बराबर 0 पर इतना, टी बराबर टी नॉट पर इतना, तो फाइनल और इनिशियल हो जाएगा। या फाई फाइनल और फाई इनिशियल क्या होगा, फाई टी नॉट रखेंगे तो फाइनल है, 0 रखेंगे तो इनिशियल है ना। एवरेज भी निकाल सकते हो और इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हो। इसमें क्या था, डेल्टा फाई जब करेंगे तो देखो ये टी इनिशियल है, ये टी फाइनल है, तो एक बार टी फाइनल रखेंगे यहाँ पे, एक बार टी इनिशियल रखेंगे और फिर फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डेल्टा फाई आ जाएगा, और डी फाई तो डिफरेंशिएट करने पे आ ही रहा है। और आई की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, आई कितना हो जाएगा, आई डैश है बेटा, आई डैश हम लोग जब निकालेंगे तो ई बाई आर, आर कितना है, स्मॉल आर, रेजिस्टेंस है ना, तो सर टू बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, ये होगा सर हमारा। तो चलिए एक चीज तो खैर यहां से हम लोग फाइंड किए कि अच्छा इतना होता है, लेकिन टोटल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करके देखेंगे। आप लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज फॉलो करना मुझे, कैसे कैसे हमको चार्ज निकालना है अब, ठीक है ना, चार्ज तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो चार्ज में बेटा एक चीज हम देखते हैं कि आई जब लिखते हो आप तो डी क्यू बाई डी टी लिखते हो, और डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी लिखते हो, और यहां पे बेटा आई के जगह पे आई डैश है हमारा, आई डैश है, यानी आई डैश को इंटीग्रेट करेंगे इनटू डी टी के रेस्पेक्ट में, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्यू निकलने की प्रबल संभावनाएं हैं।
तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है ना, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, और कहां से कहां तक बेटा, 0 से t0 तक, यही है ना इंटीग्रेशन का, 0 से t0 तक। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा q टोटल, एक तरफ तो q टोटल आ गया, दूसरे तरफ क्या है ये t, तो t का कितना हो जाएगा बेटा, t² ना, t का इंटीग्रेशन यही होता है ना, t²/2, क्योंकि t dt इज इक्वल टू, इधर तो यही, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो निकालोगे तो आएगा 2b0 t पाई r², एक मिनट, t को यहां से हटा दो, t को साइड में कर दो, डिवाइडेड बाई r इंटू t²/2, यही आएगा, i डैश dt निकालोगे तो आप, और t²/2 आएगा, और इसका हो जाएगा बेटा 0 to t0 की लिमिट है उसमें। तो एक चीज है, इस 2 से इस 2 को तो कैंसिल कर दो, खत्म हो गया, और यहाँ पे t0² हो जाएगा, और ये 0 का 0, तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा b0 पाई r² है ये, r² t0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, यही आएगा बेटा आपको सॉल्व करके उसकी वैल्यू Q टोटल, ठीक है ना, Q टोटल आ जाएगा आपका। तो I आपको पता है, E आपको पता है, Q टोटल पता है, फाई आपको पता है, ठीक है ना। तो अब देखो I इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, तब कैसे निकालोगे आप, जैसे I इंस्टेंटेनियस जो निकाले हो, इसमें यही निकाले हो ना अभी, आई इंस्टेंटेनियस वही निकाले हो हमारा। अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, या चेंज इन हमारा क्यू देखो कैसे निकलता है, आ जाओ, क्यू टोटल उतना हो गया, चलो मैं स्लाइड करता हूं इसको, आपकी बात यहीं पे बन गई है, खत्म हो गया है, उतना ही निकालना है। एवरेज का मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं कैसे एवरेज निकलता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। अब जैसे हमको आई इंस्टेंटेनियस, आपको एक एग्जांपल ऐसे देखो, जब आई इंस्टेंटेनियस लिए बेटा तो क्या लिखे, d∅dt इंटू 1/r, यही किए ना, या e/r जो किए वही किए, क्योंकि e के जगह पे ये है, तो उतना करने के बाद आपका क्या है, उतना करने के बाद यही आया, करंट की वैल्यू dq/dt ही होती है, यही है ना, इसका इज इक्वल टू इतना होगा, करंट की वैल्यू यही होगी कि नहीं होगी, एकदम बिल्कुल देख लेना, ऊपर में वही लिखे है ना, I डैश इज इक्वल टू उतना और I डैश इज इक्वल टू e/r, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, चलो ये दोनों बराबर हम लिख सकते हैं सर, हाँ आप सही बोल रहे हो। तो यहां से हम dq के बारे में क्या लिख सकते हैं, dt से dt कट गया ना, dt से dt कट गया, यानी d∅/r लिख सकते हैं यहां से, dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d∅/r। तो सर यहां से डेल्टा q इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा∅/r, है ना। और डेल्टा फाई क्या होगा सर, फाई में फाइनल इनिशियल जानने के लिए आप लोग बहुत लोग बेताब थे, एवरेज वहां से आराम से निकाल सकते हो, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाई आर, और फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाई आर, ये फाइनल और इनिशियल आप लोग निकालने के लिए उत्सुक थे उस समय से। फाइनल क्या होगा, t इज इक्वल टू t0, इनिशियल क्या होगा, t इक्वल टू 0, फाई वाले में ही रखना है, और फाई देखो क्या है, b0 t² पाई r², यानी एक बार t0 और एक बार 0। चलो आओ रख दो, तो रखोगे तो b0 t0² पाई r², यही है ना, पाई r², और एक में तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा, और बाई r देखना जरा, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल है बेटा, देख लो बिल्कुल, है ना। देखो आप लोग गौर करो, ये और ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो, समझ गए बात। अब ई एवरेज आपको निकालना था, अगर ई एवरेज निकालना था तो भाई डेल्टा टी होता है ना,
अगर ई एवरेज निकालना है आपको, ई ए भी जी अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, फाई माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा टी वही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, बी नॉट टी नॉट स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और टी नॉट माइनस जीरो यानी टी नॉट डिवाइडेड बाई, एक टी नॉट से एक टी नॉट कट गया, कितना हो जाएगा बेटा, बी नॉट टी नॉट पाई आर स्क्वायर, बी नॉट टी नॉट पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बेटा एवरेज, ये है इंस्टेंटेनियस, और ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। फिर एवरेज करंट इतना बाई आर कर लो, है ना, सारी चीजें आप यहां से फाइंड कर सकते हो, सब कुछ टोटल न्यूमेरिकल है आपका, इसको आप छाप लो, क्लियर कर लो, इस तरह से आप कुछ भी चीजें निकाल सकते हो, सारे फॉर्मूले आपके जाने पहचाने हैं, पुराने हैं, कोई अलग नहीं है कि आई डी टी अलग से निकाले हैं हम, डी क्यू इज इक्वल टू या क्यू इक्वल टू डी फाई बाई आर, एक थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, है ना, तो सारी चीजें आप कर सकते हो। चलो फिर आगे भी 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं एक टॉपिक पे, चलो इसको पहले उतारो आप, ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने लायक है। बात यही है, अब कॉइल को रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराने के लिए, पहले क्या था, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर हमें सही दे दिए थे, अब चेंज कराएंगे, इसलिए मैं टॉपिक नेम लिख दिया कि किस पे, न्यूमेरिकल ही है, बस टॉपिक नेम मैं लिखा हूं, न्यूमेरिकल ही दूंगा। तो देखो जब कॉइल को रोटेट कराएंगे तब क्या होगा, तो क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और कॉइल लेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट डॉट, इस बार डॉट ले लो, सब लोग बोलते हैं सर हर बार आप क्रॉस ले लेते हो, तो एक बार हमारी भी सुनो, सबकी सुनेंगे बेटा बिल्कुल, तो हो गया हमारा इस तरह से, रेडियस जो होगा इसका कैपिटल आर होगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस जो होगा स्मॉल आर ओम होगा, ठीक है, स्मॉल आर ओम होगा। अब जो हम इसको फाइंड करेंगे क्या है, क्वेश्चन में लिखेंगे कि फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द एवरेज induced EMF in the coil EMF in the coil if it rotates, अब इसको रोटेट करा रहे हैं ना, in the coil if it rotates 60 डिग्री, माना कि 60 डिग्री रोटेट कराए हैं इसको, इन कितने टाइम में, 0.2 सेकेंड, ठीक है ना, 0.2 सेकेंड में 60 डिग्री घूम गया है, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड करेंट, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड करेंट, find the average induced current and its direction, induced current and its direction, डायरेक्शन का तो क्या है कि आप लोग ऐसे ही निकाल लोगे, है ना, कि सर डायरेक्शन अच्छा ऐसा है, तो हम इस तरह से, तो डायरेक्शन इसमें बदलता भी है बेटा, चेंज होता है, चेंज इन डायरेक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस में, और अभी इसको मान लिया जाए कैसे रोटेट करा दिया है ये, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इसको माने कि ओमेगा से रोटेट करा रहा है ऐसे वेलोसिटी से, और 60 डिग्री बेटा ये रोटेट कर गया, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो, पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो कि अच्छा ऐसा है सर, फिर अब हम लोग बात करेंगे इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले फाई निकाले थे हम लोग, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या बोले थे कि फाई, सबसे पहले फाई को पकड़ो, क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें चेंज इन फ्लक्स से ही डिराइव होती है, तो पहले चेंज इन फ्लक्स को ही पकड़ना है यहाँ पे।
जो भी होगा पहले फाई को पकड़ना कि अच्छा फाई में क्या चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा चेंज किए हैं हम, ए भी तो बड़ा आसानी से कर ले रहे थे। तो सर फिर फाई पे बात करेंगे। चलो फाई पे बात किए थे तो बी ए कॉस थीटा किए थे सर, बी ए कॉस थीटा किए थे। इनिशियली में सर कॉस थीटा जब करेंगे हम, बी ए कॉस थीटा करेंगे तो सर ये 0 डिग्री रहेगा इनिशियली में ये ऐसे है, फाई इनिशियल और फाई फाइनल 2 होगा, चेंज हो रहा है तो फाइनल और इनिशियल 2 होगा ना। तो सर यहां पे इनिशियली में 0 डिग्री है तो बी ए होगा, ठीक है ना, बी ए होगा सर, क्योंकि ये जो है 0 डिग्री है और cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ए, बी के जगह पे बी लिख देंगे और एरिया के जगह पे पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब 60 डिग्री घूम गया सर, यानी फाई फाइनल, सॉरी फाइनल, फाई फाइनल, ठीक है ना। तो फाई फाइनल करना है तो इस बार सर 60 डिग्री, ये जो 60 हो गया, यानी बी ए कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 यानी 2। इस बार फ्लक्स आधा हो गया। अब एवरेज ईएमएफ जो निकालना है तो ई की वैल्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। आप बोलोगे सर ये वाला तो और इजी निकला, होता है बेटा, होता है, जो जितना खतरनाक लगता है उतना होता नहीं है। अब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है बेटा, बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है बेटा, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड आया है एकदम, देख लेना आप, गौर करना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.4 यानी 5/2। एक मिनट, 0.4 होगा तो 10/4 होगा तो 5/2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है, 5/2 बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा आपका इतना। अब सर करंट निकालना है आई, अब तो रेजिस्टेंस कर देना है बाई में, ई एवरेज, ई एवरेज है ना, एवरेज बाई आर, कुछ नहीं करना सर, 5/2 बी पाई आर स्क्वायर बाई आर हो गया। यही था आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी सॉल्व हुआ है सर, बहुत ही आसान है बेटा। ऐसे कॉइल रोटेट करके आपको आंसर्स को निकालना। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको उतार लो, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ही मजेदार सवाल है, उसको करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका, देखो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं। देखो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे बोलेंगे कि सर इस बार 2 ही लिख रहे हो, उतना का ही काम है बेटा। देखो कॉइल जो है मेरा ऐसा है बेटा, कॉइल ऐसा है, एकदम मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री पे रखे हैं, एकदम मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री पे रखे हैं, ठीक है ना। और अभी पूरा का पूरा कॉइल क्या है, बाहर है। अब ये धीरे धीरे रोटेट करेगा, कैसे, धीरे धीरे इसका रोटेशन होगा बेटा इस डायरेक्शन में, ऐसे, यानी ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में इन करेगा, पूरा घूमेगा, फिर पूरा का पूरा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे निकलना शुरू होगा, है ना। तो अभी तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये बाहर है ना। मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा तभी करंट आएगा बेटा। तो अभी t = 0 पे ये इतना ही है, ठीक है ना, t = 0 पे उतना ही है, और धीरे धीरे मोशन करना शुरू होगा। इसका भी बेटा रेडियस बोलो, रेडियस है कैपिटल आर और रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर ओम है, ठीक है ना, इतना ही मान लो ये है हमारा, ऐसे।
आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल एट सम टाइम टी। ठीक है ना, अब ये घूम रहा है, निकालना है आपको। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड current in the coil at some time t। समझ गए, किसी भी टाइम t पे आप निकालो। अब हम तो दिए नहीं है, हो सकता है कि ये थोड़ा इन करे उसी पे मैं पूछूं, आधा इन किया हुआ है उस पे पूछूं, फिर ऐसे पूरा इन कर गया उस पे पूछूं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। इनिशियली हम मानते हैं बेटा कि टाइम टी पे कॉइल थोड़ा सा रोटेट किया है। क्या किया है? थोड़ा सा रोटेट किया है कॉइल। अब देखो ये जैसे बाउंड्री लाइन हो गया हमारा, ये है बाउंड्री लाइन बेटा, इसी के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, इसी के अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला। अब जो है कॉइल, वो बेटा कॉइल ऐसे आ गई, ठीक है ना, कॉइल आ गई आपकी ऐसे, रोटेशन हो गया थीटा, समझ गए, थीटा का रोटेशन हो गया। अब इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, इधर है ना, तो बाहर की ओर बनाना चाहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट का डायरेक्शन हो गया इधर, क्योंकि क्रॉस है अंदर, तो ये ऐसे अब इसको अपोज करना शुरू करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये इसमें जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा और ये क्या करेगा, करंट उतना ही तेजी से इधर की ओर आएगा, क्योंकि ये अपोज करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो करंट का डायरेक्शन ये है। आपको डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे सर, अच्छा आप धीरे धीरे अंदर आ रहे हो तो B बढ़ रहा है, और B बढ़ रहा है तो क्या होगा, B को कम करना चाहेगा करंट। क्या कर रहा है, B को कम करना चाहेगा। आप गौर करना बात, जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है ज्यादा से ज्यादा B इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका एरिया भी बढ़ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में इसका एरिया भी बढ़ रहा है, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है इसमें। अभी थोड़ा सा फ्लक्स, जब ज्यादा घूम जाएगा तो ज्यादा फ्लक्स, फिर ज्यादा घूम जाएगा तो ज्यादा, पूरा ये आ जाएगा तो पूरा तरह से फ्लक्स, यानी B बढ़ रहा है। तो करंट जो होगा इसमें वो B को बढ़ने नहीं देना चाहेगा, वो क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। तो देखेगा कि मैं कैसा करंट फ्लो कराऊं कि वो अपोज करे, तो B इस तरह से करंट फ्लो कराएगा ताकि वो बाहर की ओर अपोज करेगा। ठीक है ना, तो यही आपका एक तरह से ये इस तरह से हुआ है बेटा, ऐसे ही है कॉइल, और ये एंगल है थीटा। ये वाला पोर्शन में काट के निकाला हूं ताकि आपको पता चले, और ये R है, और इसको बोल सकते हो R थीटा। ठीक है ना, तो अब आपको ओमेगा कितना डिग्री घूमा है वो, चाहे एरिया जब आप निकालोगे बेटा, एरिया, इसका एरिया अगर आप निकालोगे, क्योंकि एरिया आपको पता होना चाहिए फाई निकालने के लिए, इसका एरिया होता है 1/2, बोर्ड ऊपर नीचे हो जाता है ना तो पेन में प्रॉब्लम हो गई है, 1/2 और R थीटा इंटू R, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आप लोग लिखते हो है ना हिंदी में, तो 1/2 R² थीटा ये लिख सकते हो। तो सर एरिया का पता चल गया है, अब फाई निकालना है हमको, तो B इंटू एरिया लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस जो होगा वो 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि ऐसे तो रोटेशन हो नहीं रहा, ऐसे हो रहा है, यानी कॉस 0 डिग्री ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये इसीलिए आता है यहाँ पे ओमेगा θ/t, ये होता है ना एंगुलर में, आओ पैर में फंस रहा है, चलो, तो थीटा रेडियन में होता है ना, वैसे हम लोग निकालते हैं रोटेशन में, तो ओमेगा θ/t होता है। सारे भूल मत जाना आप मैकेनिक्स के फॉर्मूले याद रखना, नहीं तो बहुत बच्चे बोलेंगे ये क्या लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, पता ही नहीं चल रहा है ना, θ/t
टी होता है ओमेगा इक्वल टू, क्योंकि घूम रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी है तो घूम रहा है ओमेगा से, ये ओमेगा से ही घूम रहा है ना, सॉरी यहाँ पे देखो ये ओमेगा से घूम रहा है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम। तो थीटा बाई टी, जितना टाइम में माना कि टाइम टी में थीटा घुमा है वो। चलो अब आते हैं, फाई निकालना है बेटा, फाई निकालना है थ्रू द कॉइल इन टाइम टी, और टाइम टी में इतना मान लो कि घुमा है तो बी इंटू एरिया, एरिया कितना होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, यानी बी आर स्क्वायर ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, यही होगा फाई की वैल्यू, यही होगी ना, टाइम टी में फाई की वैल्यू यही होगी। तो सर ये हो गया फाई। अब इंस्टेंटेनियस निकालना है किसी एक टाइम टी पे, तो सर ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है डी फाई बाई डी टी। अभी इसको सारा कंडीशन हम करके यहीं पे बगल में दिखाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लो, डी फाई बाई डी टी, इसको जब डी फाई बाई डी टी करोगे तो कितना आएगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, टी का तो खत्म हो जाएगा ना, एक टी ही है, 1 हो जाएगा उसका, या अगर आप यहाँ यहीं से अगर आप आई निकालोगे बेटा तो इतना बाई आर, स्मॉल आर करोगे, यानी बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आर, ये आएगा आपका आंसर। अब कितना केस हो सकता है, देखो बहुत ही मजेदार चीज है इसमें करंट का डायरेक्शन समझने के लिए। अब बार बार मैं ये मैग्नेटिक फील्ड चलो बना ही देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कैसे बना रहे हो। चलो अब देखो, माना कि ये कॉइल घूम के ऐसे पहुंच गया, इस तरह से पहुंच गया, कॉइल घूम के अभी भी घूम रहा है, ओमेगा से जो घूम रहा है बेटा, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन अभी भी इधर ही है, क्योंकि बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अब बढ़ते 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 बेटा हो सकता है कि पूरी तरह से जो कॉइल है वो अंदर में आ गई है, जितना बढ़ना था बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, पूरी तरह से बढ़ गई है, तो एकदम पूरी तरह से अपोज करने की कोशिश करेगा करंट, ये आई डैश, ठीक है ना, पूरी तरह से अपोज करने की कोशिश करेगा, आई डैश ही हम लोग लिखते हैं ना, चलो पूरी तरह से अपोज करने की कोशिश करेगा। अभी तक करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। अब देखो धीरे धीरे इसके बाद अब निकलना शुरू हो जाएगा, कहानी यहीं से मजेदार शुरू होती है। ये देखो आप, अब जो होगा आपका ऐसे आ गया, अब क्या हो रहा है बेटा, अभी भी घूम रहा है इससे ओमेगा से, तो अब बी के बाहर निकल रहा है ये, और जब बी के बाहर निकल रहा है तो बी घट रहा है अब, क्योंकि जैसे जैसे इसका एरिया बाहर निकलेगा बी कम होता जाएगा, एरिया बाहर निकलेगा बी कम होता जाएगा। गौर करना, यहां पे अंदर तक आ रहा था तो बी बढ़ रहा था, यहां पे बाहर निकल रहा है तो बी क्या होगा, कम होने लगेगा। तो फिर ये बोलेगा ना कंडक्टर, अच्छा कम हो रहे हो, बोले हाँ, तो वहां जैसे कैसे मैग्नेट ऊपर नीचे हुआ था तो डायरेक्शन बदला था, तो बोला अच्छा तुम घट रहे हो, हम घटने नहीं देंगे, जो तुम करोगे उसका विरोध करेंगे। तो बी को कह रहा है कि घट रहे हो तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको घटने नहीं देंगे, ऑलवेज विरोध करना है। यहाँ पे बढ़ रहा था तो इसकी वजह से आउटवर्ड बना रहा था, अब यहाँ पे घट रहा है तब बोल रहा है कि अब तुम्हारे सपोर्ट में बनाएंगे, तो अब इनवर्ड ही बनाना है, इनवर्ड बनाएगा अब ये जैसे जैसे घटेगा। तो इस अब जाके यहां से करंट का डायरेक्शन जो होगा बेटा बाहर निकलने वाले केस में बदलने लगेगा, बोलेगा नहीं अब तुम घट रहे हो, अब मैं अपोजिट में आ जाऊंगा, यहां के बाद करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। फिर देखो ऐसे 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 बनेगा तुम्हारा, अगर ये ऐसा है बेटा अभी निकल रहा है, इसी तरह अभी घूम रहा है, तो भी क्या होगा, अब ऐसा डायरेक्शन होगा, देख लो करंट का अभी भी। कब तक रहेगा ये केस, तब तक रहेगा बेटा जब तक पुराना वाला बात वापस नहीं आ जा रहा। जब ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तब क्या होगा, अभी भी करंट का डायरेक्शन वही रहेगा, फिर जब अंदर जाने लगेगा तो वहां से फिर बदल जाएगा, समझ गए ना। तो ये फेनोमेना चलते रहता है, करंट का डायरेक्शन
बदलते रहता है हमारा उसमें, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट था इसका। और उसके बाद EM1, EM2, EM जो भी होगा हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और क्या क्या चीज़ें हैं। तब तक आप इसको छापो, फिर बाकी चीज़ें हम आगे फर्दर लेक्चर्स में चर्चा करेंगे आपको। तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इन्हीं भोली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले लेक्चर के साथ कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।